खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत तो आपको याद ही होगी। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, बस कहावत यूं ही याद आ गई। कांग्रेस अपने आलसी रंग रूप में फिर लौट आई है, वही प्रेस फ्रीडम को रोकने वाली। और इस बार इनके निशाने पर है एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर शिव अरोड़ा। अपने इंडिया मैटर्स टीवी प्रोग्राम में शिव अरोड़ा ने राहुल गांधी द्वारा किए गए वोट चोरी नैरेटिव के डेटा पर कई बातें की जो केवल सत्य पर आधारित थी। कई सवाल उठाए, जैसे कि आखिर खुद को न्यूट्रल बताने वाली संस्था जैसे CSDS इतने महत्वपूर्ण डेटा को मिसरेड कहकर कैसे खारिज कर सकती है, जबकि इसी डेटा के बलबूते पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रही है। और डेटा वापस लेने के बाद भी कांग्रेस ने अपना सुर क्यों नहीं बदला? क्या यह सिर्फ एक गलती थी? क्योंकि इतनी बड़ी गलती होना मुश्किल है, और अगर गलती थी भी तो क्या यह पहली बार हुआ है? खैर, संजय कुमार की माफी के बाद जब एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिए तो कांग्रेस को यह रास नहीं आया, और पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट डालकर कहा कि कांग्रेस इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करेगी, यहां तक कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज करा दी गई। पवन खेड़ा का यह पोस्ट देखकर आपको पुराने दिन याद नहीं आ गए? आपातकाल छोड़ दीजिए, वो तो कुछ दशकों पुरानी बात है, लेकिन यूपीए दौर में भी अगर किसी पत्रकार ने जरा भी इनके करप्शन पर लिखा तो ये उन्हें डराने धमकाने लगते थे, सेडिशन का डर दिखाया और हर हाल में कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया की गिरफ्तारी याद है? वही 2013 का सोशल मीडिया क्रैकडाउन भी, जब IT एक्ट की धारा 66 के तहत कई सोशल मीडिया यूजर्स को गिरफ्तार किया गया था, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सोनिया गांधी या कांग्रेस के खिलाफ कुछ क्रिटिकल पोस्ट कर दिए थे। ऐसे में इनकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। सवाल वही है, अगर राहुल गांधी अपने डेटा और अपने नैरेटिव पर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो हलफनामा क्यों नहीं साइन कर देते, इसे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? खैर, बात हिपोक्रेसी की तो दूसरे कथित पत्रकारों पर भी आती है। हाल ही में असम में अभिषार शर्मा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR हुई, और वो प्रशासनिक एक्शन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है, क्योंकि सवाल करना अलग है, लेकिन दो धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ और सरकार के खिलाफ भड़काना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अभिषार शर्मा की अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सब लाइन में खड़े हो गए, राजदीप, रवीश कुमार, सब, लेकिन कोई भी शिव अरोड़ा की अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आगे नहीं आया। ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म ही तो है जो इनके पत्रकारिता पर सवाल खड़े करता है। तो आखिर सवाल यही है, राहुल गांधी हलफनामा साइन करेंगे? पुरानी घिसी पिटी राजनीति को छोड़ इस देश को एक ठोस विपक्ष देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।